नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य जो भर्तियां होने वाली हैं उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं भैया उत्सर्जन किसे कहा जाता है। तो शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, उत्सर्जन की परिभाषा क्या हो जाएगा, शरीर में निर्मित शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को, शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को, शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, है ना, शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जी, बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है, इसी को उत्सर्जन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आता है भैया उत्सर्जन तंत्र किसे कहेंगे, है ना, ये तो आपको उत्सर्जन हो गया। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है। हमारा टॉपिक का ही नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मैंने क्या बोला, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है आपका, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोग को उत्सर्जन के बारे में बता दिया, अर्थात एक्सक्रीशन क्या होता है, शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, अर्थात उत्सर्जन, अर्थात शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, अर्थात उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अर्थात उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग अब याद करते हैं मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। देखो जी, मनुष्य के उत्सर्जी अंग, ठीक है, मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ना। मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, मतलब आपका प्रमुख रूप से जो उत्सर्जी अंग है मनुष्य के शरीर में वो कौन कौन से, उसी को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा हो जाएगा हमारा त्वचा अर्थात हमारा स्किन हो जाएगा। स्किन के बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है हमारा लंग्स हो जाएगा, लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा हो जाएगा। तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा हो जाएगा हमारा बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, बड़ी आंत के बाद चौथा हो जाएगा जो आपका लीवर, जिसको यकृत के नाम से जानते हैं। पांचवा हो जाएगा आपका किडनी, जिसको वृक्क या गुर्दा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना। तो त्वचा किसका उत्सर्जन करता है, जो हमारा स्किन है वो किसका उत्सर्जन करता है, पसीना का। किसका जी, पसीना का या बोल सकते हैं नमक का, पसीना या नमक को उत्सर्जन करता है। हमारा लंग्स है अर्थात हमारा फेफड़ा है वो CO2 का उत्सर्जन करता है, साथ ही साथ जल वाष्प अर्थात वाटर वेपर, जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। बात करता हूँ बड़ी आंत किसका उत्सर्जन करता है, मल का अर्थात स्टूल का, ये मल अर्थात स्टूल का उत्सर्जन करता है, ध्यान रखना है। लीवर किसका उत्सर्जन करता है, तो ध्यान रखना जो लीवर होता है, लीवर करता क्या है, लीवर आपका अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लीवर क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और लीवर के बारे में ध्यान रखना हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, साथ ही साथ हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। ठीक है, इसका भार सर्वाधिक होता है, किसका, लीवर का, है ना। तो ध्यान रखेंगे लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में, ये अमोनिया को यूरिया में क्या करता है जी, कन्वर्ट करने का काम करता है। बात करते हैं किडनी क्या करता है, ये क्या करता है आपका यूरिया को यूरिन में बदलता है, यूरिया को यूरिन में, है ना, यूरिया को यूरिन में
कन्वर्ट करता है, यूरिया को यूरिन में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं मनुष्य के उत्सर्जी अंग के नाम आप लोग को बताया। पहला बताया त्वचा, स्किन जो पसीना और नमक का उत्सर्जन करता है। लंग्स बताया CO2 और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। बड़ी आंत मल है ना, अर्थात स्टूल का उत्सर्जन करता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और किडनी यूरिया को यूरिन में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन इन सब में अगर सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग बोलेगा है ना, इन सभी में सबसे प्रमुख है ना, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग बोलेगा, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो उस केस में आपको क्या बताना है जी, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग की अगर बात होता है तब उस केस में आपको बताना है किडनी, है ना, किडनी, जिसको आपका वृक्क के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसी को गुर्दा की भी बोला जाता है। सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग बोलेगा तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है किडनी। लेकिन ये सब भी क्या है, आपको उत्सर्जी अंग है। ठीक है, जितने भी मैंने आपस बताए हैं ये सब भी क्या है जी, ये सब भी क्या आपको उत्सर्जी अंग है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया आप लोग को। देखो, उत्सर्जन की परिभाषा बताया, शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है, और उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। फिर मैंने बताया मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। त्वचा पसीना और नमक का उत्सर्जन करता है। लंग्स CO2 और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। बड़ी आंत मल अर्थात स्टूल का उत्सर्जन करता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और किडनी यूरिया को यूरिन में बदलता है। ठीक है, और अगर सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करते हैं मनुष्य के शरीर का, तो आपको बताना है किडनी, जिसको वृक्क के नाम से जानते हैं, जिसको आपको गुर्दा भी कहा जाता है। होपफुल यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा कर रहा हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स, है ना, जंतुओं का वर्गीकरण। अब मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को जंतुओं का वर्गीकरण किसके आधार पर, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर। किसके आधार पर जी, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ आपका हो जाएगा आपका एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, अर्थात जंतुओं का वर्गीकरण उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो जी, तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं का कौन कौन सा वर्गीकरण है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, पहला हो जाएगा आपका पहला यूरियोटेलिक, है ना, पहला क्या होगा आपका यूरियोटेलिक, पहला हो जाएगा जब आपका यूरियोटेलिक, पहला आप लोग को ध्यान रखना है यूरियोटेलिक, पहला हो जाएगा यूरियोटेलिक हो जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका अमीनोटेलिक, दूसरा हो जाएगा अमीनोटेलिक, है ना, अमीनोटेलिक हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका यूरिकोटेलिक, तीसरा क्या होगा जब आपका यूरिकोटेलिक, तीसरा हो जाएगा यूरिकोटेलिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखो आपका यूरियोटेलिक किसे कहेंगे, तो ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको यूरिकोटेलिक बोलेंगे, और ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसको अम्यूनोटेलिक बोलेंगे, और ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसको यूरिकोटेलिक बोला जाता है ना। तो यूरियोटेलिक किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना आपका ऐसे जीव, है ना, सच स्पीसीज दैट इमिट यूरिया, तो ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, उसको आपका यूरियोटेलिक, उसको आपका यूरियोटेलिक कहते हैं, उसको यूरियोटेलिक जीव या यूरियोटेलिक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अमीनोटेलिक, तो ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ध्यान रखना है, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं, अमीनोटेलिक कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, किसका, यूरिक एसिड का, ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं जी, आपका यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाता है, यूरिकोटेलिक, है ना, सीधा नाम समझ में आ रहा है। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे यूरियोटेलिक, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे अमीनोटेलिक, और ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यूरियोटेलिक, तो यूरियोटेलिक में कौन कौन से जीव आते हैं, इसमें हो जाएगा हम मनुष्य हम लोग किस में आते हैं, हम लोग यूरिकोटेलिक में आते हैं। मनुष्य की बात करता हूँ, मेढक की बात करता हूँ, है ना, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, जितने जो मैमल्स हो गया, मैमल्स मतलब जो स्तनधारी है जी, स्तनधारी, ये सब आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है।
जो आपका मेमल्स है, स्तनधारी है, ये भी किस में आएगा, यूरियोटेलिक में आ जाएगा। मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, मैमल्स हो गया, है ना। साथ ही साथ ध्यान रखना जो उभयचर होता है, एम्फीबियन, उभयचर ये सब भी किस में आएंगे, ये सब आपका यूरियोटेलिक में आते हैं, है ना। तो याद रखना यूरियोटेलिक में कौन कौन से जीव का मैंने नाम बताया आप लोग को, मैंने बताया मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, मैमल्स अर्थात स्तनधारी हो गए, और आपका उभयचर। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब किसका जी आपका यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। बात करता हूँ अमीनोटेलिक। तो अमीनोटेलिक जीव में कौन कौन से जीव आते हैं, याद रखना जैसे कि मछली हो गया, मछली के बाद झींगा हो गया, झींगा जिसको आपका प्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मछली हो गया, झींगा हो गया, आपका केकड़ा हो गया, क्रैब्स, केकड़ा। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपका अमीनोटेलिक में। किस में आते हैं, अमीनोटेलिक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये सब किस में आते हैं, आपका अमीनोटेलिक में आते हैं। बात करता हूँ मैं यूरिकोटेलिक, अर्थात ऐसे जो यूरिन आपका यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं ना। ऐसे जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। इसमें आपका पक्षी वर्ग आ जाएंगे, क्या कौन आएंगे, पक्षी वर्ग हो जाएगा। इसमें रेप्टाइल्स आएंगे, अर्थात जिसको हिंदी में सरीसृप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो आपका पक्षी वर्ग हो जाएगा, जो आपका रेप्टाइल्स हो जाएगा, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपका किस में जी, यूरिकोटेलिक में आएंगे। किस में आएंगे, आपका यूरिकोटेलिक। तो ध्यान रखना ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं आपका यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका पक्षी वर्ग हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इसी में आ जाएगा जी आपका, और याद रखना कीड़े मकोड़े, जो कीड़े मकोड़े ना, इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हो जाएगा, कीड़े मकोड़े। जो घोंघा आपने सुना होगा, घोंघा, ये सब किस में आता है, ये सब आपका यूरिकोटेलिक में आता है ना। तो मैंने क्या बताया, जंतुओं का वर्गीकरण उत्सर्जीय पदार्थों के आधार पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो मैंने बताया इसके 3 वर्गीकरण है, यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो ऐसे जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहलाएंगे, जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, मैमल्स हो गया, उभयचर हो गया। अमीनोटेलिक मतलब ऐसे जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि मछली हो गया, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया। और यूरिकोटेलिक मतलब ऐसे जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जैसे पक्षी वर्ग हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, घोंघा हो गया। ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आपको किस में आपको यूरिकोटेलिक में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने बताया जंतुओं का वर्गीकरण उत्सर्जीय पदार्थों के आधार पर। अच्छे से इसको आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार पुनः मैं रिवाइज करा रहा हूँ, क्या क्या बताया। पहले बताया उत्सर्जन के बारे में। शरीर में निर्मित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। फिर मैंने बताया भैया कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन सा, जैसे कि त्वचा है जो कि पसीना और नमक का उत्सर्जन करता है। दूसरा लंग्स, फेफड़ा है जो कि CO2 और जलवाष्प, ठीक है। और तीसरा बड़ी आंत जो कि मल को बाहर निकालता है। लीवर जो कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है, और आपका किडनी जो यूरिया को यूरिन में बदलता है ना। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया भाई जंतुओं का वर्गीकरण उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर। तो यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो ऐसे जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और ऐसे जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटेलिक कहलाते हैं, और ऐसे जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यूरियोटेलिक जीव में आपका मनुष्य, मेढक, मैमल्स, उभयचर ये सब आ जाएंगे। अमीनोटेलिक में आपका मछली, झींगा, केकड़ा ये सब आ जाएंगे। और आपका यूरिकोटेलिक में आपका पक्षी वर्ग, रेप्टाइल्स, सरीसृप, है ना, आपका कीड़े मकोड़े, घोंघा ये सब आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना जो आपका यूरिया का उत्सर्जन करेगा यूरिकोटेलिक, और जो आपका मतलब यूरियोटेलिक ना, जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा यूरियोटेलिक, और जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा उसको अमीनोटेलिक, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा उसको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं आपका प्रमुख उत्सर्जी अंगों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आपका प्रमुख जीवों के जो उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं ना, उसके बारे में जानते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जी, ठीक है। अब मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, उत्सर्जी अंग है ना, जीवों के उत्सर्जी अंग के बारे में आप लोग को बताऊंगा कौन कौन से आपका उत्सर्जी अंग जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं मनुष्य की बात करता हूँ, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाएगा किडनी। क्या होगा, किडनी, जिसको आपका वृक्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वृक्क के नाम से जानते हैं, इसको गुर्दा भी बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अमीबा का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है जी, अमीबा का होता है उसका त्वचा अर्थात स्किन, उसका प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। किसका, आपका अमीबा का। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, किसका प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन सा होता है। तो आपका मनुष्य का किडनी और अमीबा का त्वचा, इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, किडनी के बारे में, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में जी, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं किसके बारे में पढ़ाऊंगा आप लोग को, किडनी के बारे में। किसके बारे में, किडनी के बारे में। चलिए तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग पढ़ना शुरू करें किसके बारे में, किडनी के बारे में, किडनी, ठीक है। किडनी के बारे में पढ़ना शुरू करें। तो किडनी के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना, इसको आपको किस नाम से जानते हैं, इसको आपका वृक्क, इसको वृक्क या इसको गुर्दा के नाम से भी जानते हैं, पहला चीज़ तो, ठीक है। तो किडनी इसकी संख्या कितनी होती है। अगर मैं किडनी के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस प्रकार से होता है किडनी हमारा, ठीक है।
इस प्रकार से हमारा ऐसे किडनी होता है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ऐसे किडनी होता है। ठीक है, तो किडनी की मैं संख्या की बात करता हूँ, किडनी की संख्या, किडनी की संख्या, किडनी की अगर मैं संख्या की बात करता हूँ तो किडनी की संख्या कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है। अगर जोड़ी की बात करता हूँ, कितने जोड़ी में पाया जाता है, तो 1 जोड़ी में। कितने जोड़ी में जी, 1 जोड़ी में। ठीक है, और किडनी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्या है ये, मनुष्य के शरीर का, ये मनुष्य के शरीर का क्या है जी, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, किडनी के बारे में। फिर आपको ध्यान रखना है ये जो किडनी का आकार होता है, किडनी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, सेम के बीज के समान होता है। कैसा होता है जी, सेम के बीज के समान, है ना, सेम के बीज के समान क्या होता है, इसका आकार होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो दोनों किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर में एक आवरण पाया जाता है, एक लेयर पाया जाता है। ये दोनों किडनी है ना, इसके ऊपर में से एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। तो ध्यान रखना, दोनों किडनी के ऊपर में किडनी को प्रोटेक्शन देने के लिए एक आवरण पाया जाता है जिसको पेरिटोनियम झिल्ली बोला जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो, दोनों किडनी के ऊपर। ठीक है, आपका दोनों किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन था सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए, दोनों किडनी के ऊपर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाया जाता है, है ना, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे बोलते हैं आपका पेरिटोनियम, जिसको पेरिटोनियम झिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसको पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है, पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। आपसे पूछेगा पेरिटोनियम झिल्ली का संबंध किससे है, तो हमारी किडनी से। ध्यान रखना, किडनी को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर में एक झिल्ली पाया जाता है जिसको आपको पेरिटोनियम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो डायग्राम से आप लोग देख पा रहे होगे, एक किडनी थोड़ा ऊपर में, एक किडनी आपका थोड़ा नीचे में। ठीक है, ये आपका लेफ्ट वाला किडनी हो गया, आपका राइट वाला किडनी हो गया। तो देखो, अगर मैं दोनों किडनी के आपका आकार की बात करता हूँ, ठीक है, दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। देखो, आपका सेम के बीच के जैसा होता है और दोनों का आकार कैसा होता है, आपका समान होता है। क्या होता है, आपका समान होता है। लेकिन ध्यान रखना, एक किडनी क्या होता है, थोड़ा ऊपर में होता है और एक किडनी थोड़ा नीचे में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक किडनी ऊपर, और कौन सा किडनी आपका, लेफ्ट वाला, है ना। एक किडनी क्या होता है आपका, ऊपर होता है तथा एक किडनी, मतलब वो लेफ्ट वाले किडनी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पास आप ये भी लिख सकते हो कि आपका लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा ऊपर होता है तथा जो राइट किडनी होता है, राइट किडनी लीवर के दबाव के कारण थोड़ा नीचे होता है। लीवर के दबाव के कारण क्या होता है, जब आपका थोड़ा नीचे होता है, लीवर के दबाव के कारण थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, जो आपका, अगर मैं बात करता हूँ दोनों किडनी की, ये आपका कौन सा, लेफ्ट वाला हो गया, आपका राइट वाला। तो लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर होता है, राइट वाला थोड़ा नीचे होता है। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में आपका क्या पाया जाता है, लीवर। तो लीवर सबसे भारी ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, तो उसके दबाव के कारण ये राइट वाला किडनी होता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। किससे, आपका लेफ्ट किडनी से। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपका लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है और राइट किडनी थोड़ा नीचे होता है। किसके कारण, लीवर के दबाव के कारण क्या होता है, आपका ये थोड़ा नीचे होता है। ये आपको याद रखना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, ये तो हो गया आपका किडनी के बारे में, मैंने बताया कुछ बेसिक चीज़ें क्या क्या बताया। देखो, किडनी की संख्या 2 है, ये आपका एक जोड़ी में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इसका आकार सेम के बीच के समान है। दोनों किडनी के ऊपर उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाया जाता है जिसको पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। इसका दोनों किडनी का आकार सेम होता है, बट ये होता है कि आपको जो राइट वाला किडनी है ना, लेफ्ट वाले किडनी से थोड़ा नीचे होता है। क्यों, क्योंकि राइट वाले किडनी के जस्ट ऊपर में क्या पाया जाता है, लीवर। तो लीवर के दबाव के कारण ये थोड़ा नीचे आ जाता है ना। तो आपका लेफ्ट किडनी ऊपर में होता है तथा राइट किडनी लीवर के दबाव के कारण थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं किडनी के फंक्शन क्या है जी, है ना। अब हम लोग जानते हैं किडनी के कार्य। उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आप लोग को बताऊंगा, है ना। अब मैं बता रहा हूँ किडनी के कार्य क्या क्या है जी, है ना। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ किडनी के कार्य क्या क्या है। देखो, किडनी के अगर मैं कार्य की बात करता हूँ, तो सबसे पहले किडनी क्या करता है, ये रक्त को छानने का काम करती है ना। तो सबसे पहले आपको बताना है, यह रक्त को, अर्थात ब्लड को,
यह रक्त को छानने का काम करती है। यह रक्त को छानने का, यह रक्त को छानने का कार्य करती है ना, कार्य करती है। यह रक्त को छानने का कार्य करती है, पहले ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ किडनी के बारे में और क्या ध्यान रखना है, ये किडनी क्या करता है, ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। मतलब ब्लड में एसिड एवं बेस को मेंटेन करके रखता है। यह हमारे ब्लड में एसिड व बेस को बैलेंस करके रखता है ना, बैलेंस करके रखता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसका पहला फंक्शन बताया भाई कि ये ब्लड को छानने का काम करती है ना, यह काम करता हो जाएगा। और दूसरा आपका ब्लड में एसिड व बेस को क्या करता है, ये बैलेंस करके रखता है। ये आपका किडनी का कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका किडनी का कार्य हो जाएगा, है ना। मतलब ये ब्लड फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। और मैंने बोला ये आपका हमारे ब्लड में एसिड व बेस को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है ना। अब चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको किडनी की संरचना, है ना। किडनी किस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर का हम लोग निर्माण करेंगे कि आखिर किडनी किस प्रकार से आपका दिखाई देता है, ठीक है। चलो देखो, किडनी किस प्रकार से दिखाई देता है उसका हम लोग निर्माण करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की संरचना। चलिए, है ना। अब मेरे साथ आप लोग देखते चलेगा। पहले आपको ऐसे सी बनाना है, ये आपको सी बनाना है। आपने सी बनाया ऐसे, आपने पहले सी बनाना है। सी बनाने के बाद क्या करोगे आप, एक और ऐसे जस्ट इसके ऊपर में, उसके ऊपर में क्या बनाओगे, ऐसे जस्ट सी बना दोगे ऐसे। उसके बाद फिर से ऐसे बनाना है, ऐसे ध्यान से सब दिखते रहेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये हो गया। उसके बाद चलो थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर दे रहा हूँ। अब होगा क्या, ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये इससे कनेक्टेड हो गया। सेम चीज़ यहाँ ऐसे होगा, फिर ये आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ ऐसे होगा, फिर ये आएगा, ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ ये ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये यहाँ आएगा, ये ऐसे होगा और ये आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये अब उसके बाद देखना, उसके बाद देखिएगा आप लोग, उसके बाद क्या क्या बनाना है हम लोग को। ये एक ऐसे नली गया है, ठीक है। एक सेकंड, ये आपको ऐसे एक नली आएगा, ऐसे नली, ठीक है। और यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी ऐसे एक ऐसे नली आएगा, ये आपका नली हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से एक और ऐसे नली जाएगा, ऐसे एक ये नली गया है ये। और यहाँ जस्ट नीचे में एक और ऐसे नली जाएगा, एक डक्ट जाएगा, ये हो जाएगा। अभी पे मैं पूरा नामिन कल्चर करूँगा ना, मैं पूरा भी नामिन कल्चर करने वाला हूँ। किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले मैं पूरा बना दे रहा हूँ जी, है ना, पूरा मैं पहले बना दे रहा हूँ जी, ठीक है। चलो, अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये अंदर में जो मैं स्ट्रक्चर पूरा बना रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर देखो जी, ये अंदर में जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसको देखते रहिए, ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। फिर लास्ट में लोग नॉमिन कल्चर करेंगे, किस नाम से आपको जाना जाता है ये, ठीक है। चलो, अब हम लोग इसका नॉमिन कल्चर करते हैं। और बीच का जो स्पेस है ना, ये आपका बीच का स्पेस है, ये आपका ये भी ये थोड़ा खाली रहेगा, बीच का स्पेस ऐसा ये रहता है हमारा किडनी, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग नॉमिन कल्चर करते हैं। एक और चीज़ बचा हुआ है, ये हो जाएगा ऐसे 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 जी, ये हमारा किडनी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा फिलअप कर दे रहा हूँ मैं बढ़िया कलर से। चलो, ये हमारा किडनी हो गया, ठीक है। ये हमारा किडनी हो गया। नॉमिन कल्चर कर देते हैं, किस नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये सबसे ऊपर वाला जो आपको भाग दिख रहा है, ये सबसे ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, रीनल, ठीक है। इसको आपका रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं, रीनल कैप्सूल, है ना, कैप्सूल, इसको रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ये ऊपर वाला भाग। उसके बाद ये क्या है, इसको बोलते हैं आपका रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, रीनल आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी के नाम से जानते हैं इसको। और ये क्या है, ये जो दिख रहा है इसको रीनल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रीनल वेन के नाम से इसको
जाना जाता है, ठीक है। और देखो ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये इसको बोलते हैं, ये वाला भाग जो आपको यहाँ अंदर में आपको ऐसे डॉटेड मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको रीनल कॉर्टेक्स, इसको कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है डिब्बा टाइप का स्ट्रक्चर जो इसके अंदर बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेड्यूला। इसको क्या बोलते हैं जी आपको, मेड्यूला, है ना। इसको बोला जाता है आपको मेड्यूला, इसको मेड्यूला बोला जाता है, रीनल मेड्यूला, इसको मेड्यूला के नाम से जानते हैं, है ना। तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, है ना। और उसके बाद ये आपका ये ब्लॉक जो दिख रहा है ना अंदर में स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेडुला, और अंदर में जो भरा है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब होता क्या है, ध्यान रखना है, होता क्या है, देखिएगा। जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, देखो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहे हैं, आपका हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं हो रही है ना। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, हमारे शरीर में प्रोटीन है, हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ब्लड में हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो सब जो मिले रहते हैं उसको छानने का काम कौन करता है, हमारा किडनी करता है। कौन करता है, हमारा किडनी करता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो छानने का काम कौन करता है, हमारा किडनी करता है। तो वो जो ब्लड है जिसमें आपका मिनरल्स मिला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है, ठीक है, आपके जो फैट मिला हुआ है, सब जो मिला हुआ है ना, वो जो ब्लड है वो आपका रीनल आर्टरी के माध्यम से, वो जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी के माध्यम से कहाँ प्रवेश करता है, हमारे किडनी में प्रवेश करता है। वो जो ब्लड है ना जिसमें आपका बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, वो रीनल आर्टरी के माध्यम से हमारी किडनी में प्रवेश करेगा, ठीक है। हमारी किडनी में प्रवेश करता है और कहाँ जाता है वो ब्लड, कहाँ जाता है, वो जाता है आपका ये मेडुला वाला भाग में जाता है। कहाँ जाएगा वो ब्लड, हमारे मेडुला वाला भाग में जाएगा। और इसी मेडुला वाला भाग में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। यही जो मेडुला वाला भाग होता है, मेडुला वाला भाग में ना, जो मेडुला वाला जो भाग होता है वहाँ क्या पाया जाता है, आपका नेफ्रॉन पाया जाता है। मेडुला वाला भाग में क्या पाया जाता है जी, आपका नेफ्रॉन पाया जाता है। और ये नेफ्रॉन क्या होता है, यही नेफ्रॉन क्या होता है, आपका छलनी की तरह होता है। क्या होता है, छलनी की तरह। ये नेफ्रॉन छलनी की तरह होता है। और ये नेफ्रॉन क्या करता है, ये नेफ्रॉन क्या करेगा, वो ब्लड को क्या करेगा, छानेगा, है ना। यहाँ से जो आपका रीनल आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड कहाँ चला गया, ये मेडुला वाले पोर्शन में, ये अंदर में स्ट्रक्चर से मैंने बनाया हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ है इसको बोलते हैं मेडुला। तो इसी मेडुला में जाता है, इसी मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है, आपका नेफ्रॉन। और वही नेफ्रॉन क्या करता है, उस ब्लड को छानने का काम करता है ना। वो जो नेफ्रॉन है उस ब्लड को क्या करता है जी, छानने का काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये पहला प्रोसेस समझ में आ गया। जो आपका ब्लड है वो आपका रीनल आर्टरी के माध्यम से कहाँ आएगा, किडनी में आएगा। और किडनी के कौन से भाग में आएगा आपका, यहाँ मेडुला वाला भाग में। कहाँ, मेडुला वाला भाग में, है ना, मेडुला वाला भाग में आता है। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं जो अनफिल्टर्ड जो ब्लड होता है, जो अनफिल्टर्ड होता है वो ब्लड होता है, वो कहाँ प्रवेश करेगा, मेडुला वाले भाग में प्रवेश करता है, रीनल आर्टरी के माध्यम से, है ना। रीनल आर्टरी के माध्यम से वो हमारे मेडुला वाले भाग में प्रवेश करता है, ठीक है। और मेडुला में नेफ्रॉन पाया जाता है, और नेफ्रॉन उसको फिल्टर करेगा। और उस फिल्टर हुए जो ब्लड है उसको आपका रीनल वेन के माध्यम से शरीर में भेज दिया जाता है। जो फिल्टर हो गया ब्लड ना, उसको फिर से क्या करेगा, रीनल वेन के माध्यम से उसको हमारे शरीर में भेज दिया जाएगा, है ना। कहानी सुनिए, मैंने क्या बोला, जो आपका अनफिल्टर्ड जो ब्लड है ना, जो रक्त है, वो आपका रीनल आर्टरी के माध्यम से किडनी में प्रवेश करेगा। और कहाँ जाएगा, मेडुला वाले भाग में। और मेडुला वाले भाग में पाया जाता है नेफ्रॉन एक प्रकार से छलनी की तरह होता है। वो क्या करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। और जब वो ब्लड को छानता है तो प्योर ब्लड जो बचेगा, उस प्योर ब्लड को ये आपका रीनल वेन के माध्यम से शरीर में फिर से भेज दिया जाता है ना। ये जो आपका प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड को यहाँ से प्योर ब्लड जाएगा, ये कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी में चला जाएगा। कहाँ, बॉडी में। और इसे क्या बोलते हैं, रीनल वेन। अब देखो ये जो आपका ब्लड को जो छाना है, किसने छाना है, आपका नेफ्रॉन ने जो ब्लड को छाना है, ठीक है। नेफ्रॉन ने जो ब्लड को छाना है, तो बेकार जो चीज़ होगा ना, बेकार चीज़ अर्थात यूरिन को वो किस में डाल देगा, ये नीचे, ये बीच का भाग कहलाता है, ये कहलाता है पेल्विक। ये क्या कहलाता है आपका, पेल्विक। ये कहलाता है आपका पेल्विक। तो आपका नेफ्रॉन ने क्या किया, आपका ब्लड को छाना। अब ब्लड को छानने के बाद उसमें जो भी आपका खराब पदार्थ उसमें मिला, तो उसको वो नेफ्रॉन क्या करेगा, ये वाले एरिया में डाल देगा, इस एरिया में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। इस पेल्विक रीजन में वो क्या कर देगा, वो डाल देगा, है ना। इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन में उसको क्या कर देगा, उस खराब चीज़ों को डाल देगा, ठीक है। और वो जो खराब चीज़ है, अर्थात जो आपका हार्मफुल जो पदार्थ है जो कि ब्लड में था, वो क्या होगा, वो आपका इस मार्ग को फॉलो करते हुए, ये देखो, ये जो नली इस मार्ग को फॉलो करते हुए कहाँ जाएगा, आपका ब्लेडर में आ जाएगा, यूरिन ब्लेडर अर्थात मूत्राशय में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका यूरिन ब्लेडर। ये क्या होगा, आपका यूरिन ब्लेडर। वो कहाँ जाएगा, आपका मूत्राशय में आ जाएगा। फिर मूत्राशय से आपका यूरेथ्रा के द्वारा, है ना, यूरेथ्रा जिसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो यूरेथ्रा के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। किससे, यूरेथ्रा के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, है ना। ये
इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। और नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, आपका बेसिक यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। नेफ्रॉन को बेसिक यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। नेफ्रॉन को बेसिक यूनिट ऑफ किडनी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो आपका नेफ्रॉन होता है ये कहाँ होता है, आपका कार्टेक्स भाग में। कार्टेक्स भाग में स्पेशली मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है, आपका नेफ्रॉन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये जो देखो ना जी, ये आपका कार्टेक्स है और इसी के अंदर देखो मेडुला पाया जा रहा है, तो इसी के अंदर पाया जाता है आपका नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन होता है बेसिक यूनिट ऑफ किडनी होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और एक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अगर मैं एक किडनी की बात करता हूँ तो एक किडनी में 1.5 से मतलब 1 से 1.5 आपका मिलियंस क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं ना। याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास, देखो एक किडनी में कितना जो आपका 1 से 1.5 मिलियन, 1 से 1.5 मिलियन क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। मतलब दोनों किडनी की बात करें तो 2 से 3 मिलियन नेफ्रॉन हो जाएगा, है ना। दोनों किडनी की अगर बात करें तो 2 से 3 मिलियन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पुनः सुनेंगे। हो क्या रहा है, जो अनफिल्टर्ड ब्लड है वो आपका रेनल आर्टरी है ना, रेनल आर्टरी के माध्यम से हमारी किडनी में इंटर किया, किडनी में जाएगा आपका कार्टेक्स वाले भाग के मेडुला में जाएगा, और जहाँ क्या पाया जाता है, आपका नेफ्रॉन पाया जाता है। और वही नेफ्रॉन उस अनफिल्टर्ड ब्लड को फिल्टर करेगा, और जो आपका फिल्टर करेगा तो जो खराब चीज़ बच जाएगा उसको पैल्विक रीजन में लाकर उसको डाल देता है। अब वो पैल्विक रीजन में आता है तो फिर वो आपका इस नली को फॉलो करते हुए आपका यूरिन ब्लैडर में पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं आपका मूत्राशय। और मूत्राशय के बाद वो यूरेटर के माध्यम से उसको हमारे आपका यूरेथ्रा के माध्यम से उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है जी, है ना। और ये जो आपका नली दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपको मूत्र नली। क्या बोलते हैं इसको, मूत्र नली बोलते हैं। और ये आपका क्या है, आपका इसको बोलते हैं आपका क्या जी, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका जगह यूरिन ब्लैडर, इसको हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। इसको यूरिन ब्लैडर अर्थात हिंदी में इसको मूत्राशय के नाम से जानते हैं। उसके बाद नीचे में जो स्ट्रक्चर है इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। चलो इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हो क्या रहा है, मैंने बोला जो आपका अनफिल्टर्ड ब्लड है, अनफिल्टर्ड जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा जी, वो जाएगा हमारा कहाँ, किडनी में। किसके माध्यम से, आपका रीनल आर्टरी के माध्यम से, कहाँ जाएगा, हमारे किडनी में, है ना, हमारे किडनी में जाएगा। और किडनी में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद जो खराब चीज़ बचेगा उसको वो कहाँ देगा, वो आपका यूरेटर में, है ना, यूरेटर में। एक्चुअल में जो खराब चीज़ आएगा ना वो यहाँ इकट्ठा होगा ये वाला पोर्शन में। उसके बाद ये यूरेटर है, मूत्र नली है। मूत्र नली के माध्यम से वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका मूत्र नली के माध्यम से चला जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर जिसको मूत्राशय के नाम से जानते हैं। फिर ब्लैडर के बाद वो कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से वो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, ठीक है। ये तो आपका किडनी से यूरेटर जिसको आपका मूत्र नली बोलते हैं, मूत्र नली, है ना। उसके बाद ब्लैडर जिसको बोलते हैं आपका मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय। और उसके बाद आपको यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। और उसके बाद हमारे शरीर से बाहर जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर बोलते हैं। उसके बाद ये नीचे का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाता है आपका नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, ये यूरिन ब्लैडर कहलाता है अर्थात मूत्राशय। और इसके नीचे यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है। इस प्रकार से अनफिल्टर्ड ब्लड को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। होपफुली समझ में आया होगा। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर पसंद आएगा वीडियो तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।